बात है। और नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा नीतीश कुमार से रिलेशन है वो भी, उसमें कोई हिचक नहीं है मुझे मानने में कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है और साथ में काम करना या उस पर सहमति होना वो दूसरी बात है। कुछ दिन पहले नीतीश जी दिल्ली आए और उनके कोविड होने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे, तो मैं उनके घर गया, उनके साथ खाना भी खाया। कई लोगों ने कई तरह की बातें उसमें कही। किसी ने बताया कि मैं उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जितने वो स्पेकुलेशन की गई वो सब गलत साबित हुआ। देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत शिष्टाचार, उससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं। अब कल अगर नीतीश जी बुलाएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ने हर बात पे अपनी सहमति बना ली है या साथ में काम करने को तय किया है। प्रसाद जी, 17,000 लोगों की जो बात की आपने जी, 17,000 लोगों से संपर्क करेंगे नहीं साहब। 17,000-17,500 लोग ऐसे हैं जो हम लोग के संपर्क में अभी हैं। आप पार्टी बनाएंगे, आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने जो आपको कहा कि ये 17,000-17,500 लोग पिछले 4-5 महीनों में मेरे साथियों के माध्यम से मेरे संपर्क में हैं। वो व्यक्तिगत तौर पे जब मैं उनमें से ज़्यादातर लोगों से मैं जब तक व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिल लेता हूँ और उनकी सोच क्या है, अगर वो सब मिलके या उनमें से ज़्यादातर लोग मिलकर जनसुराज की जो परिकल्पना है, जो बिहार में गुड गवर्नेंस की और जनता के गुड गवर्नेंस की जो बात कह रहे हैं हम लोग, अगर उसमें सबकी सहमति होती है और उसमें भागीदार बनकर लोग कहते हैं कि पार्टी बनाने की ज़रूरत है, तो मैं भी उस पार्टी में एक मेंबर के तौर पर आप मुझे देख सकते हैं। सॉरी सर, इतना मेहनत कीजिएगा जी, तो आपका आईपैक का और जो रोल एज ए पॉलिटिकल कैंडिडेट साहब 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा करी है कि मैं जो काम पहले करता था वो आगे नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि आप या आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 1 साल मैंने समय लिया है ये सोचने के लिए कि आगे जीवन में क्या करूं, और 1 साल सोचने के बाद फिर से वापस बिहार आया हूं और जो बात मैंने 2020 में कही थी, मूल रूप से उसी बात को पुनर्जीवित कर रहा हूं। उसी बात के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हुए आपको बता रहा हूं कि आने वाले कई साल तक आप मुझे बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही देखेंगे। आईपैक संस्था के तौर पर दे हैव एनफ पीपल, my colleagues who have worked with me, they are far more capable than me. I have said it before and I am repeating it again. IPAC is in good hands. They will continue to work with all where they get the opportunity to work. मेरा उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन, वर्किंग रिलेशन अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं है।